राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त किसने निकाला और ये मुहूर्त निकालना किसका काम है? किसका काम है? कांग्रेस पार्टी ने इनविटेशन में ना आने का कारण बताया। वह कारण सही है, वह कारण सही है। मंदिर निर्माण पूरा हुआ नहीं, फिर वहां पर किस तरह से किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है? धर्मानुसार। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए 9 साल में कुछ किया नहीं, महंगाई के माध्यम से जनता को प्रताड़ित किया। जनता भूल जाए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है। अपनी ताकत का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। किसने मुहूर्त निकाला और निकालने का अधिकार किसका है? मुहूर्त निकाल रहे नेताजी। अधिकार है हमारे संतगणों का, अधिकार है उन लोगों का जिन लोगों ने अदालत में इतने लंबे अरसे तक इस कानूनी लड़ाई को लड़ा। अधिकार है अयोध्या वासियों का, अधिकार है उन सभी देश के नागरिकों का जिन नागरिकों ने इस राम मंदिर के लिए वोट दिया। लेकिन आज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या राम मंदिर को अपनी बपौती बना दिया है। किस तरह से केवल अपने निजी लाभ हेतु देश की जनता को गुमराह करने हेतु ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। चुनाव को मद्देनजर रखकर ये सब कुछ सोच समझ के किया जा रहा है। देश में टीवी के माध्यम से कि मोदी में है माहौल, ईवीएम वही रिजल्ट देंगे। जिस तरह का माहौल आज आपके सामने है और ईवीएम उस माहौल को सत्ता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। देश भावनाओं में प्रभु राम के है, उसका लाभ उठाकर ईवीएम सरकार बनाएगा। जो सरकार हमारे देश में हमसे रोजगार छीन रही है, हमसे पेंशन छीन रही है, हमारे ऊपर महंगाई के माध्यम से हमारी सेविंग खत्म कर दी, हमारी बचत लूट ली, हमारी सारी बचत लूट ली, ये ईवीएम उद्योगपतियों की कंपनियों में बन रहे हैं। चुनाव आयोग के सामने सवाल किया जाए कि चोरी ईवीएम कहाँ गए और ईवीएम केवल बीजेपी के ही पक्ष में मतदान क्यों करता है, बेईमानी क्यों कराता है? और अदर पार्टियां भी हैं, अदर सिंबल भी हैं। कोर्ट में भी चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलता है, उसके बावजूद देश की जनता ईवीएम पर मतदान करने पर मजबूर है, क्योंकि देश के नेता पैसे देकर आज नेता बन रहे हैं। जनता चुनती थी नेता, अब जिनके पास पैसा है, जो ज्यादा पैसा देगा वो नेता बनेगा। मोहन यादव, भजनलाल शर्मा जी इस चीज का प्रमाण पत्र है। अनोखे मुख्यमंत्री बने ये, अनोखे मुख्यमंत्री बने ये ईवीएम का कमाल है। और ये सारी बेईमानी आज केवल इस बयान के पीछे छुपी हुई है कि इस देश के हिंदुओं को मोदी जी ने जगाया। कुछ हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, देश जिनकी बातों पर विश्वास करता है। जब ऐसे बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने इस देश में हिंदू को जगाया, तो वो सीधे तौर पर अहिंसा का समर्थन करते हैं, अहिंसा का समर्थन करते हैं। वरना आप उनके जीवन के चरित्र को उठाकर देख लीजिए, उठाकर देख लीजिए। ये वास्तविकताएं हैं आपके सामने, ये सच है आपके सामने कि किस तरह से हिंसा को बढ़ावा देकर आज देश इन परिस्थितियों में आ गया है कि आप देखिए कि किस तरह से आज जिम्मेदार लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आज ईवीएम के खिलाफ कोई नहीं बोल पा रहा है। 1990 में ईवीएम आया, तब लोग नहीं जानते थे इंटरनेट से हैकिंग कैसे होगी, लेकिन आज हो रही है। लोग नहीं जानते थे कैसे बैंक से पैसे चोरी कर लिए जाएंगे और बंदा बैंक में भी नहीं जाएगा।
हमारे ईवीएम को अपडेट नहीं किया गया। आज पूरा देश अपडेट हो रहा है, हम कह रहे हैं डिजिटल इंडिया। हमारी मतदान की प्रक्रिया आज उतनी पुरानियों से कोई भी हैक कर लेगा और कोई भी इस देश में सरकार बनाकर हम पे हुकूमत करेगा। आज हमारा वोट सुरक्षित नहीं है, हमारे लिए कोई नेता नहीं लड़ रहा, क्योंकि नेता पैसे देकर बना जा रहा है। आज मुख्यमंत्री पद की कीमत है। आज एक आम आदमी के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं बची है आज, क्योंकि आज ईवीएम है, सरकार बनाता ईवीएम है। आज हमारा लोकतंत्र किस तरह से आज बंदी बना लिया गया है, इसे देश के नागरिक के सामने ना आ पाए तो आज हमारे सामने प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा। राजपूतों का ट्रस्ट होना चाहिए, राजपूतों के हाथ में सारी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। मंदिर की सुरक्षा से लेकर संपूर्ण मंदिर की जो भी है कमेटी वो राजपूतों की होनी चाहिए। ये अधिकार है हम राजपूतों का। ये सौभाग्य हमारा कि हमारे कुल में जन्मे थे राम। लेकिन आज स्वार्थ भरी राजनीति के कारण आज हमारे ही समाज के लोग अपने अधिकार से वंचित हैं, अपने अधिकार से वंचित हैं। बोल नहीं पा रहे बड़े बड़े नेता। हमारे समाज के तमाम वे राजपूत जो बड़े बड़े मंत्री पदों पर हैं बोल नहीं पा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर से लेकर रक्षा मंत्री तक इतने बड़े बड़े पद राजपूतों पर हैं, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे आज हमारे तमाम मठाधीश के संत जिनका ये अधिकार है कि वे राम की प्राण प्रतिष्ठा करें, वे लड़े इसलिए कि आज नहीं तो कल हम अपने राम का मंदिर बनाएंगे और उनकी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। संत लड़े, भक्त लड़े, आज उन्हें कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। कांग्रेस पार्टी के प्राण प्रतिष्ठा में जो उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार किया है, उन्होंने धर्म का साथ दिया है, उन्होंने हमारे सभी परंपराओं का मान सम्मान रखा है। कांग्रेस ने कभी भी धर्म के नाम पर देश को गुमराह नहीं किया, कभी हमारे देश के नागरिकों को अंधविश्वास की ओर नहीं धकेला कभी। आज तक उसी का लाभ उठाते हैं ये लोग जिन्हें आज हमारे देश में बुद्धिजीवी कहते हैं कि हिंदुओं को जगाया, मोदी जी ने हिंदुओं को जगाया। 1947 में हिंदू सो रहे थे, गांधी जी सोए हुए हिंदू थे, सुभाष चंद्र बोस सोए हुए हिंदू थे। जो नरेंद्र मोदी जी ने आकर हिंदुओं को जगाया है, ये सोए हुए हिंदू हैं। जो लोग अंबेडकर के संविधान को लेकर सड़कों पर उतरते हैं और उन्हें लट्टे से मारने वाले जागे हुए हिंदू हैं, जागे हुए हिंदू हैं। इस तरह से तमाम बुद्धिजीवियों ने हिंसा को बढ़ावा देकर आज देश में अन्याय का और जो धर्म की हानि हो रही है उसका जो आज जिम्मेदार है, ये ऐसे लोग जिम्मेदार हैं जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने देश में हिंदुओं को जगाया। ये दुर्भाग्य है इस देश का, जिस देश का नौजवान अपने द्वारा जो कर्म कर रहा है वो सोच रहा है कि मोदी जी ये मूर्खता नहीं है तो क्या है। आपने चुना नरेंद्र मोदी जी को, आपसे मोदी जी निरंतर झूठ बोल रहे हैं, आपसे झूठे वादे किए। कोई जिसके पास पैसा नहीं है कोई उसके अकाउंट खुलवाता है कभी? ये बेवकूफ़ी है नहीं है? जब मेरे पास 2 रुपए की कमाई नहीं, मैं अकाउंट खुलवा के क्या करूंगा? नरेंद्र मोदी जी ने मूर्ख बनाया, आप लोगों के अकाउंट खुलवाए। आज घर चला पाने में सक्षम नहीं है वो लोग जिन लोगों ने लाइन में खड़े होकर अपने अकाउंट खुलवाए थे। ये मूर्खता नहीं थी तो और क्या था? इसकी वाहवाही वही लोग तो कर रहे थे जिन लोगों ने आपको बताया हिंदुओं को मोदी जी ने जगाया। जैसे बाबा रामदेव, इनसे पूछेंगे अगर राजीव दीक्षित की हत्या कैसे हुई तो बाबा रामदेव के मुंह में बर्फ आ जाएगी। बोलेगा नहीं बाबा, तुम्हारा ये बाबा रामदेव बोलेगा नहीं ये तुम्हें जो रोज बेवकूफ़ बनाता है, ये बिजनेसमैन है, पैसा कमा रहा है, तुम्हारे जीवन नरक बना के, और तुम्हारे सामने क्या करता है?
टीवी पे बैठ के क्या कर रहा है ये? तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। आप बेरोजगारी के लिए चिल्ला रहे हो। तुम्हें बेरोजगार करने वाला बाबा रामदेव जिसे तुमने बाबा बना रखा है। इन लोगों की बातों में आकर 70 साल का हिसाब मांग रहे थे, जिन लोगों ने तुम्हें पेंशन दी, नौकरियां दी, स्कूल दिए। आज वे सभी सुविधाएं, जिन सुविधाओं का तुम आनंद ले रहे हो, उन सुविधाओं को 70 सालों में आपको दिया। आप हिसाब मांग रहे थे उन्हीं लोगों से। और जिन लोगों ने तुम्हें सपने दिखाए, उनने कह दी जुमला है 15 लाख। स्मार्ट सिटी की बात नहीं, जय श्री राम बोलो, हिंदू मुसलमान करो। तुम्हें पकड़ा दी टिकट एक हिंदू मुसलमान की कि इस पे सफर करो, एक को पकड़ा दी हिंदुत्व की कि तुम बेटे इस पे सफर करो। अब तुम्हारे हाथ में क्या है? 2 करोड़ नौकरी साल की बोली थी। 10 साल में 2 करोड़ नौकरी दे पाई? छीन कितनी करोड़ ली, खत्म कितने करोड़ कर दी, कितने लोगों की पेंशन छीन ली। तुम्हें राशन दे रहे हैं, आज राशन का लालच है तुम्हें। किसान को 2000 रुपए का लालच है, कल तुम्हारी जमीन जाएगी। इस लालच के कारण तुम्हारी जमीन जाएगी। आप दीपक जलाओगे उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो केवल अपने स्वार्थ और लालच और अपने पार्टी के हितों को देखकर केवल सत्ता को प्राप्ति करने के लिए जो माहौल बने, उस माहौल में जो ईवीएम दिखाए उस पर आप कुछ बोल ना पाओ। चुनाव आयोग नहीं बताएगा 40 लाख ईवीएम किसने चुराए, और उन 40 लाख ईवीएम से कैसे हमारे देश में आप ईवीएम बदलकर चुनाव का परिणाम बदल रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। आखिरकार इन ईवीएम को चोरी क्यों किया गया और इनका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? सीधी सी बात है, वोटों की बेईमानी में इस्तेमाल हो रहा है। और वो कौन करेगा जिसकी सुरक्षा, जिसके अधिकारियों को कौन डराता है? अगर कोई अधिकारी अपना काम करता है तो कौन उसे काम करने से रोकता है? सीजीआई जो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो भारत की सुप्रीम कोर्ट के मालिक है, चला रहे हैं, जिन्हें हम मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, वो मुख्य न्यायाधीश खुद बताते हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो अब आप अपने आईपीएस और कलेक्टर की हैसियत समझो क्या रही बची है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं। राष्ट्र के प्रति धर्म क्या है आज आप भूल रहे हैं। और राष्ट्र के प्रति अपने धर्म हेतु लड़े थे 1947 वाले वे लोग जिन्होंने इस देश में संविधान की स्थापना की है, जिनके कायदे और कानून आज हमारी रक्षा कर रहे हैं। उस संविधान को चोट पहुंचाना चाहते हैं जो हिंदू हृदय सम्राट बनकर हमारी आंखों में धूल झोंककर वो लोग, जो लोग आज हमारे देश को दुनिया का ऋणी बना चुके हैं, हमें और आपको इस कगार पे ला चुके हैं कि आज हम और आप इतने डरे हुए हैं कि आज हम और आप स्वतंत्रता से बोल नहीं पा रहे हैं, पत्रकार काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हम और आप ना लड़ पाएं, भ्रमित किए जा रहे हैं। और ये हमें और आपको तय करना है अपना भविष्य, और यही 2024 में आने वाले चुनाव में हम तय करेंगे। इस बात को आप याद रखना, ये कोई दिखावा नहीं है। जय हिंद।